हेलो स्टूडेंट्स, भाई आप लोगों का स्वागत है मेकी जी क्लासेस पर। तो जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल तो देख ही लिया होगा, मैं आज चर्चा करने वाला हूँ एक ऐसे क्वेश्चन के बारे में जो लगभग सभी बच्चे के दिमाग में चल रहा है या वे सब एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं। क्या है कि सर यूपी कांस्टेबल के बाद क्या करें। अच्छा, ये क्वेश्चन केवल एक कैटेगरी के लिए नहीं, दोनों के लिए, मतलब जिन लोगों का सिलेक्शन हो चुका, जिन लोगों का डीवी चल रहा है या हो चुका है, पेपर रिटन एग्जाम क्लियर हो चुका है, उनके दिमाग में भी, और जो रह गए किसी कारण से, ठीक, उनके दिमाग में भी सेम एक क्वेश्चन चल रहा है कि सर यूपी कांस्टेबल के बाद क्या करें। ठीक, देखो जिन लोगों का यूपी कांस्टेबल में सिलेक्शन नहीं हुआ उनके लिए भी, और जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया उनके लिए भी, आप लोगों को अभी ये नहीं मानना है कि यूपी कांस्टेबल हम लोगों का हुआ है नहीं हुआ, यहीं पे सेटिस्फाई होकर बैठ जाए, नहीं। ठीक, जिन लोगों का नहीं हुआ उनके लिए तो विशेषकर ही बात है जो मैं अभी बताने वाला हूँ, और जिन लोगों का हुआ उनके लिए भी। देखो हम लोगों को एक ऐसे एग्जाम के लिए फोकस करना चाहिए आगे के लिए जिसका सिलेबस आपके लिए लगभग सेम है। अच्छा, इसमें एक समस्या है क्या कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी एज कंप्लीट हो चुकी है, वो दोबारा से यूपी कांस्टेबल के लिए नहीं बन सकते। तो फिर ऐसा कौन सा एग्जाम है जो हमारी एज के लिए भी हो और सिलेबस भी सेम हो, क्योंकि हमने जो तैयारी करी है उसी तैयारी के आधार पर हम आगे क्या करें, क्योंकि अब इतनी क्षमता नहीं है कि हम आगे कुछ नया पढ़ सके। तो इसके लिए बस एक ही ऑप्शन बचता है आपके पास, वो है यूपीएससी। एक ऑप्शन बचता है जो कि क्या है, यूपीएससी। ठीक, मुझे लगता है कि आप लोगों को यूपीएससी की प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए। देखो यूपीएससी ऐसा एग्जाम है जिसे आप क्रैश कोर्स की तरह नहीं देख सकते कि जब एग्जाम आएगा तब फॉर्म आएगा तभी हम तैयारी करेंगे, नहीं। आपको जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया है और जिनका नहीं हुआ है उन्हें बहुत अच्छे से इस बात की जानकारी है कि यूपीएससी जैसे एग्जाम के लिए आपको समय देना होगा, 5 महीने, 10 महीने, ठीक है ना, डिपेंड करता है कि वो आपकी तैयारी कैसी है। ठीक, तो अब क्वेश्चन ये आता है कि जी यूपीएससी के सिलेबस और यूपी कांस्टेबल का सिलेबस सेम है क्या? टॉपिक वाइज सेम है। अगर मैं बात करूं टॉपिक वाइज, तो टॉपिक वाइज सेम है, मतलब जो टॉपिक आपने यूपी कांस्टेबल में पढ़े हैं सिर्फ वही टॉपिक आपको यूपीएससी में पढ़ने हैं। एक टॉपिक एक्स्ट्रा आ जाता है जिसे बोलते हैं मूल विधि, वो आप कर सकते हैं, मुझे पूरा विश्वास है। हालांकि मूल विधि के बारे में मैं बाद में एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें कुछ चेंज है, वो उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। बट एक सब्जेक्ट है क्या, मूल विधि, उसके बारे में आप अलग से पढ़ सकते हैं। देखो मेरा अनुमान ये है, मेरा अनुमान ये है, ठीक, मतलब कोई कंफर्म नहीं है, बट मेरा अनुमान ये है कि आप नवंबर और दिसंबर के दौरान, ठीक, आप लोग जो है नवंबर या दिसंबर के दौरान, है ना, या तो नवंबर की बात हो या दिसंबर, या तो नवंबर में या दिसंबर में यूपीएससी का एग्जाम देंगे, ठीक, 2025 के अंदर। हो सकता है इससे पहले भी हो जाए, वैसे इससे पहले होने का चांस बहुत कम है, बट हाँ ये कंफर्म है कि इसके दौरान ही आपका एग्जाम हो जाएगा, नवंबर या दिसंबर में यूपीएससी का एग्जाम। इसमें लाभ आपको क्या है, इसमें आपको लाभ ये है कि सर हमारी जो तैयारी थी मैथ्स की, रीजनिंग की, जीके की, हिंदी की, वो तो ऐसी चीज रहेगी, बस उसका लेवल थोड़ा सा और बढ़ाना होगा। ठीक, चलिए हम आपकी सारी बात मानते हैं सर, लेकिन हम लोगों के साथ एक समस्या है। क्या है समस्या? हम लोगों के साथ समस्या ये है कि हम लोगों को तैयारी करते हुए इतना टाइम हो चुका है कि अब हम किसी कोचिंग के लिए फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल मैं भी मानता हूं। ठीक, तो फिर क्या कर रहे हैं, देखो हम लोगों ने आप लोगों के लिए नया बैच बनाया है और उसमें आपको फीस की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। क्यों? क्योंकि देखो अगर आप मान लीजिए किसी कोचिंग में नहीं जा रहे हैं तो स्टडी के लिए आप कंफर्म है कि लाइब्रेरी तो ज्वाइन करेंगी, ये बात तो कंफर्म है, आप लोग लाइब्रेरी तो ज्वाइन करेंगे। देखो स्टडी तो होगी, घर नहीं होगी, लाइब्रेरी भी होगी। ठीक, हाँ सर लाइब्रेरी की फीस हम अफोर्ड कर सकते हैं, बट किसी कोचिंग की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक, तो मेक इट क्लासेस यूपीएससी के लिए एक नया बैच स्टार्ट कर चुका है और जिसमें आपको उतनी ही फीस देनी है जितनी आपको लाइब्रेरी देनी है। वाह सर, ठीक, ऐसा कितना? ठीक, तो आपको मात्र 700 रुपए महीना आपकी फीस रखी गई है, एक सब्जेक्ट की नहीं, सारे सब्जेक्ट की, जिसमें आपको अब मैथ्स, रीजनिंग, जीके और हिंदी, ये सारे सब्जेक्ट कराएंगे। तो सर क्या 700 रुपए जो फीस है वो हर सब्जेक्ट की अलग अलग है? नहीं,
और 700 रुपए देनी है आपको। तो कितनी देर पढ़ाएंगे आप? 1 घंटा या 2 घंटा? नहीं, 4 घंटा डेली आपको 4 घंटे पढ़ाया जाएगा। ठीक, 9:30 बजे से 11 बजे तक आप लोगों को जीके कराई जाएगी। 11 बजे से 12:30 बजे तक आप लोगों की मैथ्स कराई जाएगी और 12:30 बजे से 1:30 बजे तक आप लोगों की रीजनिंग। अब अगला क्वेश्चन आता है कि हिंदी कहां गई? हिंदी यही है, अभी समझना मेरी बात। हम लोग क्या कर रहे हैं कि पहले आप लोगों को रीजनिंग करा रहे हैं। ठीक, क्या करा रहे हैं? पहले रीजनिंग करा रहे हैं। जब रीजनिंग खत्म हो जाएगी तो उसके बाद हम आप लोगों को मेंस्ट्रुएशन, क्षेत्रविधि कराएंगे इसी टाइम पर। और जब क्षेत्रविधि खत्म हो जाएगी फिर आराम से हिंदी के बारे में स्टडी करेंगे, जो भी ज्यादा से ज्यादा हो सकती है। ठीक, तो सर जैसे आप इतनी कम फीस ले रहे हो, अगला क्वेश्चन आ सकता है, आता हुआ आ रहा होगा कि सर जैसे आप इतनी कम फीस ले रहे हो तो कहीं ऐसा तो नहीं आप पढ़ा भी कम रहे हो? बिल्कुल नहीं। जो मेरा एसएससी सीजीएल का बैच रहता है उसके जो नोट्स है वही नोट्स एज इट इज पढ़ा हूं मैं, एज इट इज झुके तू, मतलब उनसे बाहर एज इट इज, झुका तू, एज इट इज। ठीक, झुका तो पढ़ा रहा हूं, झुका जैसा है। ठीक, मतलब और नया कंटेंट भी है, मतलब कटौती कुछ नहीं है, जिन लोगों ने पढ़ा ना पता है। ठीक, तो फिर बस इतना ही नहीं, इतना नहीं है। मैंने कहा ना जो भी सबसे बेस्ट है वो आपको कराया जाएगा। फीस भले ही कम हो आपकी, लेकिन आपकी स्टडी में बिल्कुल भी कमी नहीं छोड़ी जाएगी। जैसे अगर मैं बात करता हूं मैथ्स की, मैथ्स के अंदर हम आप लोगों को पिनेकल की बुक करा रहे हैं। समझ रहे हो ना कितनी अच्छी बुक है। साथ ही साथ बेसिक लेवल के लिए हम आपको सगीर अहमद करा रहे हैं, मतलब इसी फीस में 2 बुक करा रहे हैं, इसी फीस में 2 बुक करा रहे हैं। ठीक, अगर बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में भी हम आपको पिनेकल से रीजनिंग की और वीवा यानी कि केपी सिंह वाली बुक करा रहे हैं। ठीक है, वीवा यानी कि केपी सिंह वाली बुक करा रहे हैं। ठीक, तो आपकी पढ़ाई में बिल्कुल भी कोई कमी नहीं है। बस हम चाहते हैं कि जो बच्चे फीस अभी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं बट वे पढ़ना चाहते हैं किंतु लाइब्रेरी की फीस दे सकते हैं। देखो आप एक सीधी सी बात समझो, आप अगर लाइब्रेरी में भी आ रहे हैं तो आप 6 घंटे के 600 रुपए, कुछ जगह 700 रुपए या कुछ जगह 800 रुपए दे रहे होंगे, है ना। 12 घंटे के आप 1000 रुपए 1200 रुपए, वो देखो हर किसी का अलग अलग, लाइब्रेरी का अलग अलग है ना। बट अगर मैं एक एवरेज की बात करूं तो 700 रुपए अगर माना जाए तो आप 6 घंटे के दे रहे हो। बट आपको भी पता है कि 6 घंटे की लाइब्रेरी में आप एग्जैक्ट 6 घंटे नहीं पढ़ते। ठीक, उसमें पानी पीने में, इधर उधर घूमने में, ठीक, आप ओवरऑल अगर टाइम देखें तो आपने जो स्टडी करनी होती है वो 4.5 से 5 घंटे करनी होती है। हम लोग भी आपको 4.5 से 5 घंटे करेक्ट पढ़ाएंगे। ठीक है ना, 4.5, 5 या 4 घंटे तो कंफर्म है। ठीक, बाकी अकॉर्डिंग टू टॉपिक वो दिन भर भी कर सकते हैं। ठीक, बट समझो मेरी बात को, हम आपको कंफर्म 4 घंटे तक पढ़ा रहे हैं उसी फीस में। और देखो आप लोगों को भी इतना तो ज्ञान है कि सर लाइब्रेरी के अंदर पढ़ने में और टीचर के सामने पढ़ने में ना बहुत अंतर है। क्या अंतर है? यदि मान लीजिए आप केवल लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं तो वहां पर वन वे कम्युनिकेशन होता है, मतलब सामने वाला बोलता है, मैं बोलूंगा और आप सुनोगे। लेकिन अगर क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं तो आपका टू वे कम्युनिकेशन होता है, आपके डाउट होंगे साथ के साथ सोल्व होंगे। बुक्स आपकी प्रैक्टिस की है, जो लोग जानते हैं उन्हें पता है कि उनके डाउट सोल्व होते हैं मेरी कोचिंग में, कोई नहीं बचता। ठीक है ना, सब सोल्व होते हैं। ठीक, रीजनिंग में भी आपको बुक और मैथ्स में भी आपको जो बुक कराई जा रही है वो पिनेकल कराई जा रही है। आज की तारीख में इससे बेस्ट कोई बुक नहीं है, आप लोगों को भी जानकारी है। ठीक, लेकिन समस्या बस ये है, समस्या ये है कि इस तरीके का हम केवल एक ही बैच चला रहे हैं। मतलब समझ रहे हो ना कि अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे भी हम ऐसा बैच चलाएंगे तो शायद नहीं। ठीक है ना, इतनी कम फीस पे नहीं। बट ये था कि जो बच्चे कांस्टेबल में पास हो चुके हैं वे, या जिन लोगों का कांस्टेबल नहीं हुआ उनके लिए क्या ना, एक मैं चाहता हूं कि उम्मीद जगी है ना यूपीएससी के लिए। और इतना मेरा कंफर्म है कि मैंने अभी बैच स्टार्ट किया है। ठीक, केवल इस वजह से कि मैं क्रैश कोर्स की तरह ना पढ़ाऊं कि फटाफट पढ़ा चले, उसमें कुछ नहीं फायदा है, उसमें आप डीप नहीं जा पाते। यूपीएससी के लिए आपको बहुत अच्छा पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ उन लोगों को ये मान लेना चाहिए कि शायद उनके लिए अच्छा था ताकि वो यूपीएससी की तैयारी करें।
और जिनका सिलेक्शन हो चुका है वे लोग ये मान के चले कि भाई यूपी कांस्टेबल के बाद अगर आप एक बार ट्रेनिंग पर चले गए तो आपकी स्टडी नहीं होगी, जितना आप करके जाएंगे वही आपके काम आएगा। तो बेहतर है कि अभी से शुरू कर दें। देखो जब नोटिफिकेशन आता है ना, जब नोटिफिकेशन आता है उसके बाद तो सारी दुनिया तैयारी करती है, ठीक, लेकिन रेस वही जीतता है जो पहले दौड़ता है, समझ में बात। अगर तुम पहले दौड़ोगे तो तुम्हारे रेस जीतने के चांस सबसे ज्यादा है, ठीक। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि हम लोगों ने यूपीएसआई का बैच स्टार्ट कर चुके हैं। जाइए और इस नंबर पर जिन लोगों के पास कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है हमारी कोचिंग का, मैं लिख देता हूं, इस नंबर पर अभी संपर्क कीजिए और जल्द से जल्द बैच को स्टार्ट कीजिए, क्योंकि बैच प्रारंभ हो चुका है। ये वीडियो में अपलोड जो कर रहा हूँ वो थोड़ा लेट कर रहा हूँ, मतलब 3 या 4 दिन बैच को ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक। तो आइए फटाफट अपना रिवीजन कीजिए। दूसरी बात, जिन लोगों का सीजीएल का एग्जाम है वो भी इस बैच में आ सकते हैं, क्योंकि मैंने क्या है, मैं आपको बुक करा रहा हूँ पिनेकल, ठीक, नोट्स करा रहा हूँ एसएससी के, तो जिनका सीजीएल का एग्जाम है, जो सीजीएल के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो भी इस बैच के अंदर आ सकते हैं, ठीक, क्योंकि मेन तो मैं सीजीएल का ही पढ़ा रहा हूँ ना, ठीक, और यूपीएसआई में वही लेवल आता है, इस वजह पढ़ाना जरूरी भी है, ठीक। तो मैं आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, ठीक। अगर यूपी कांस्टेबल में आपका सिलेक्शन हुआ है, जीडी हुआ, जीडी में भी बहुत से बच्चे रह गए इस बार, ठीक, और भी बहुत सारे एग्जाम है, मतलब किसी एग्जाम के नाम नहीं लेना चाह रहा, बट मेन मेरा ये था कि यूपी कांस्टेबल के जनरली जो बच्चे हैं उनकी सेम स्टडी है यूपीएसआई की बात, जीडी वालों की भी सेम ही है, ठीक। तो आप लोग थोड़ा यूपीएसआई के लिए फोकस करें, ऐसा ना हो टाइम टू टाइम आप तैयारी करें और उस समय पर हबड़ दबड़ में आप आधा पढ़े और आधा जुड़े। अभी आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, 8-9 महीने में आपकी तैयारी A1 हो जाएगी विद प्रैक्टिस, ठीक। फिर एग्जाम जब आएगा आप सीधा प्रैक्टिस सेट लगाइए और एग्जाम पहुंचिए, ठीक। मैं गारंटी लेता हूं आपका सिलेक्शन ना हुआ, ठीक है ना। चलिए, तो बस इस वीडियो में बस यही जानकारी मैं आपको देना चाह रहा हूं कि हम लोगों ने यूपीएसआई का बैच स्टार्ट किया हुआ है मात्र 700 रुपए महीना में, इससे कम फीस आपको कहीं नहीं मिलेगी, और ये वही फीस है जो आप लाइब्रेरी में दे रहे हैं, ठीक। तो फिर उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी और आप जल्द से जल्द इस नंबर पर संपर्क करेंगे, ठीक, और यूपीएसआई के बैच को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।